Hello student, next topic of our course is that is application of derivative. Student हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट जिसमें हम टेंजेंट नॉर्मल सीखेंगे, रेट ऑफ चेंज सीखेंगे एंड रोल्स थ्योरम सीखेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. जनरली इसमें से एक क्वेश्चन आता है या सेकेंड टॉपिक दैट इज द मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उससे क्वेश्चन आता है. और क्वेश्चन शॉर्ट है, आएगा ही आएगा. थोड़ा सा ये टिपिकल टॉपिक है क्योंकि इसमें +1 +2 की सारी थियोरीज इंक्लूड हो जाती है, प्लस थोड़ा पार्ट 10 का भी यूज होता है, दैट इज मेन सॉल्यूशन. तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक दैट इज अ टेंजेंट नॉर्मल. तो स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, जो टेंजेंट है या नॉर्मल है ये दोनों ही एक तरह की स्ट्रेट लाइन है. मीन्स आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, उसमें आपने स्लोप पढ़ा है, तो उसके कंसेप्ट इसमें यूज होंगे. वो कंसेप्ट हम रिकॉल कर लेते हैं. मीन्स अगर आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो वो होता है दैट इज m x माइनस x1. नाउ स्टूडेंट ये m जो होता है वो स्लोप होता है, ओके. और स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाय dx. कौन से पॉइंट पे, x1 y1, ये जो पॉइंट. तो इट मींस इस कंसेप्ट को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हम लाइक इस वे में याद रखेंगे, dy बाय dx x1 y1 x माइनस x1. तो सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे. नाउ और क्या स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज होता है, दैट इज इफ टू लाइंस आर पैरेलल m1 इक्वल टू m2. पैरेलल लाइंस के लिए ये कंसेप्ट यूज करते हैं. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो दैट मींस m1 m2 इक्वल टू -1. ओके, देन थर्ड वन इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा मॉड m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2. तो स्टूडेंट ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे. इसके अलावा प्लस आपको एक जनरल लाइन की इक्वेशन दे रखी है लाइक दिस वे, और इसके अंदर से आपको क्या स्लोप बाहर निकालना है. तो स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्टली लिखेंगे -a/b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. तो स्टूडेंट ये पहले पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. नाउ अब हम बात करते हैं जो टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व. अब हम कर्व की बात कर रहे हैं. कोऑर्डिनेट में हम सिर्फ सर्कल पढ़ते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये पढ़ते हैं, बट फंक्शन में सारे कर्व आ जाते हैं. तो उस केस में तो डायग्रामेटिकली सोचे, लाइक ऐसे मैंने एक डायग्राम बना दिया, ओके. अब यहां एक पॉइंट है x1 y1 और हमें इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है. तो स्टूडेंट कैसे निकालें, तो हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम ये निकाल सकते हैं. तो पहला पॉइंट ये है, यहां पे एक टेंजेंट बनेगा लाइक दिस वे, टेंजेंट दिस, और ये इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इसको कहेंगे हम नॉर्मल, ओके. ये है हमारा टेंजेंट. तो अगर हमें इसकी इक्वेशन निकालनी आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, इसको लिख लिया हमने fx. तो सिंपल वे है, सबसे पहले जो ये फंक्शन दे रखा है आपको उसकी डिफरेंशिएशन कर दो. मींस y इक्वल टू fx, ये हमने एक फंक्शन लिया तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ गया f'. तो स्टूडेंट ये जो स्लोप का फॉर्मूला आ रहा है ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, मतलब जितने भी इस पे टेंजेंट बन रहे हैं उस पे जो भी स्लोप होगा उसका ये जनरल फॉर्मूला है. नाउ हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, टेंजेंट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है. तो dy बाई dx x1 y1 इज इक्वल टू f'(x1), ये आ गया हमारा स्लोप. पॉइंट हमारे पास है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू f'(x1) x माइनस x1. ये किसकी आ गई स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब सेम वे में अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आप देख रहे हैं नॉर्मल टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन आ गई m1 m2 इक्वल टू -1. तो इसका मतलब उसकी इक्वेशन, उसका स्लोप अगर मैं बोलूं m2 इक्वल टू -1 ओवर f(x1) आ जाएगा. एंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगेन सेम y माइनस y1 -1 ओवर f(x1) x माइनस x1. दैट्स इट. आई थिंक पॉइंट समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, पहले की टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है. नाउ इसमें कुछ थ्योरीज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए. वो पॉइंट्स क्या है ये देखो. फर्स्ट वन इज
आपको ऐसे दिया होगा कि टेंजेंट टू द कर्व इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है स्टूडेंट लाइक दिस वे, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में जो हमारा टेंजेंट का एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है 90 डिग्री। मींस दो पॉइंट हो सकते हैं, ये भी बोला जा सकता है टेंजेंट इज वर्टिकल और अ टेंजेंट मेक एन एंगल विद एक्सिस दैट इज पाई बाय 2। तो स्टूडेंट आपको जो याद रखना है कि जब भी ऐसा हो दोनों के, तो आपने ये कंडीशन लगानी है, dy बाई dx स्लोप होता है, पर आपने यूज करना है 1 ओवर dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल रखनी है 0 के। समझ आए? मतलब जो भी डिफरेंशिएशन करोगे उसको 1 बाई y जो भी आया पार्ट इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट। स्टूडेंट इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइक दिस वे, ये होते हैं इंटरसेप्ट, तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे भी बन सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और यहां पे भी बन सकते हैं, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। तो अगर ऐसा आए मेक इक्वल इंटरसेप्ट, क्योंकि ये है हिडन कंडीशन, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट, तब आपने कंडीशन लेनी है dy बाई dx इक्वल टू -1। नाउ थर्ड वन इज इसी टाइप में, इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है लाइक दिस वे, या तो ये केस हो सकता है इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, तो 45 45। और कैसे हो सकता है स्टूडेंट लाइक दिस वे, ये एंगल ये भी, तो इसका मतलब ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी बन सकता है। इसलिए ऐसे में हमारे पास दो केसेस लेके चलने पड़ेंगे आपको। केस 1 dy बाई dx 1 के इक्वल, केस 2 dy बाई dx इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट समझ आए? तो आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नाउ इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे क्रिएट होके आते हैं। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? लाइक मैंने ये कर्व बनाया, ऐसा हो सकता है आपको यहां वाला पॉइंट दिया हो, तो इट मींस ये क्या है पॉइंट स्टूडेंट, पॉइंट ऑन द कर्व। तो अगर आपको पॉइंट ऑन द कर्व गिवन है तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यों? अभी हमने किया ये x1 y1 है, अब डिफरेंशिएशन करोगे स्लोप आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट समटाइम दिया होता है ये कर्व है, ये ऐसे टेंजेंट बना है और आपको पॉइंट बाहर का दिया हुआ है, ऐसे बोला जाएगा अ टेंजेंट पासेस फ्रॉम दिस एंड मेक एन a line which passes through this and make a tangent with respect to this function। तो स्टूडेंट्स में हम क्या गलती कर देते हैं, हमें लगता है ये जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। तो उसमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है टेंजेंट वाला पॉइंट जो है उसको लेट करना पड़ेगा। लेट से वो लेट कर ले हम x2 y2 एट प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये जो x2 y2 है दिस इज अ पॉइंट which satisfy line as well as function, दोनों को सेम टाइम पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से ये कंडीशन है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आए हुए हैं जेईई मेंस में। तो समझ आ रहा है स्टूडेंट किस चीज का ध्यान रखना है। तो अब ये पॉइंट्स लेके अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो पहला क्वेश्चन जेईई में 2020 में आया क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में आया था स्टूडेंट। देखो जो मैं अभी आपको थ्योरी बता रहा था उसी पे भेजते हैं। नॉर्मल एट पॉइंट P, नॉर्मल की बात की है, मतलब टेंजेंट का परपेंडिकुलर। पहली बात ऑन द कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पासिस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस पे नहीं लाई कर रहा है, ये अलग से। मींस लेट से मेरे को नहीं पता इसका कैसा ग्राफ बनना है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ये ऐसे नॉर्मल बना है, ओके, यहाँ ये टेंजेंट बना लेते हैं, और ये नॉर्मल कौन सा पॉइंट से पास हुआ है 0,3/2। ओके, तो मैंने अभी आपको कहा था ये पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको हमें लेट करना है। तो लेट कर लिया हमने x1, y1। स्टूडेंट आप समझ रहे हो ये x1 y1 जो है ये पॉइंट टेंजेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉर्मल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी नॉर्मल की। तो इक्वेशन लिखे नॉर्मल की, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली ये नहीं चेंज करना, यहीं पे डायरेक्टली 2y y dash minus 6x plus y dash equal to 0. Now y dash is equal to 6x over 2y plus 1. Now ये स्टूडेंट ये है जनरल फॉर्मूला टेंजेंट का। नॉर्मल का जनरल फॉर्मूला m नॉर्मल लिख लेते हैं इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 2y plus 1 over 6x। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। हमें पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट है तो पॉइंट पुट कर दे तो ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट,
m इज इक्वल टू -2y1 + 1 ओवर 6x1। तो ये आ गया आपका स्लोप, ये पॉइंट और ये, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिख देते हैं। तो इक्वेशन होगी y -y1 -2y1 + 1 ओवर 6x1 x -x1। ओके, ये किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हुआ है? 0,3/2। तो इसको सेटिस्फाई कर, पुट करना है बस डेट से। 3/2 माइनस y1, ये y1 है, -2y1 + 1 6x1, x की वैल्यू 0 -x1। तो x1 से x1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 9 - 6y1 2y1 + 1। तो ये आ गया y1 की वैल्यू दैट इज 1। तो आगे ना हमारे पास y1 की वैल्यू। अब मुझे चाहिए x1 की वैल्यू, बताओ ये कहां से आएगा? तो अभी मैंने कहा था जो x1 y1 है वो कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ये। तो यहां पे 1 वैल्यू पुट कर दें तो आएगा 1 - 3x² + 1 + 10 = 0। तो 3x² = 12, x² = 4। तो x = ±2। बस अब हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये था स्टूडेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वैल्यूज आ चुकी हैं 6, x की वैल्यू एक बार 2 ले लेते हैं, ±2 भी चल जाएगा, प्लस माइनस कर देते हैं 2y, 2 + 1 3, ये कितना हो गया 2। तो कितना आ गया ±4, इसका मॉड 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। खत्म। स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी इजी है, इजी टू अटेम्प्ट है, क्योंकि ये आपने स्टेट लाइन में पढ़ा होता है। पॉइंट क्लियर? देखिए और 2019 में कैसा है क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है स्टूडेंट? पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है जहां पे हमारा टेंजेंट क्या है? वर्टिकल। अगेन टेंजेंट वर्टिकल है तो मींस 1/dy/dx किसके इक्वल लिखना है? 0 के। तो dy/dx निकालने पहले, तो dy/dx निकालेंगे 3y² y' प्लस 6x = 12y'। ओके, नाउ y' = -6x ओवर 3y² -12। ओके, नाउ ये dy/dx है, हमें 1/dy मींस 3y² -12 ओवर -6x = 0। इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये बन जाएगा देखो dx/dy, रिवर्स कर लो ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये y² की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? +-4, सॉरी 4 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। तो हमारे पास दो केस आ गए, y की वैल्यू 1 2, y की वैल्यू 1 -2। अगर हम ऑप्शन में देखें तो -2 भी है 2 भी है, तो इसका मतलब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कौन सा राइट आंसर है ना। तो हमने इसमें पुट कर दिया, पहले -2 पुट कर लेते हैं। ओके, -2 पुट करा तो कितना है? -8 प्लस 3x², ये कितना हो गया? 12 और -2 स्टूडेंट, 12 - 2 -24। नाउ 3x² = ये कितना आ गया देखो स्टूडेंट? -16, जो कि नहीं पॉसिबल है। x² कभी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब -2 वाला आंसर हो नहीं सकता। तो एक ही आंसर है, दैट इज डेल्टा। खत्म। आप निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो इतने में भी हम क्लिक करके चल सकते हैं। नाउ चेक कर ले, -2 पुट करा हमने तो गलत हो गया था, तो 2 पुट करें तो ये आ जाता 8, 3x² = 24, 3x² = स्टूडेंट 16। तो x = ±4/√3। क्लियर है ना? नाउ देखिए नेक्स्ट वन। नाउ 2019 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ गया। वो क्या था? एक टेंजेंट बोला है और इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, अच्छा वो इक्वेशन भी क्या है? क्वाड्रेटिक। उसने कहा वो पैरेलल है इस लाइन के साथ। नाउ अगेन टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के साथ, तो इट मीन दोनों का स्लोप सेम आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका स्लोप निकालना चाहिए। इसका स्लोप, इसको राइट फॉर्मेट में लिख दे तो ये बनेगा 2x + 1/2। तो इसका स्लोप आ गया स्टूडेंट 2, y = mx + c। नाउ जनरल फॉर्मूला स्लोप का यहां से क्या आ जाएगा? dy/dx = 2x - y। ये टेंजेंट का स्लोप,
ये लाइन का स्लोप भी आपस में पैरेलल है, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 2x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। इट मींस पॉइंट निकल गया हमारा कौन सा, x की वैल्यू 7/2 आ गया, जिसपे हमारा स्लोप बना है। नाउ इसने अब ट्रिकी क्या कर दिया, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, मतलब उसने ये नहीं कहा कि वो वाला पॉइंट निकालो जो कर्व पे है, उसने कहा इक्वेशन निकालो और उसमें से देखो कौन से सेटिस्फाइड, क्योंकि जनरली स्टूडेंट x को 7/2 देखा, बीटा करा गलत, समझ रहे हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, तो इट मींस x के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, y निकाल लें, तो y इज इक्वल टू 49/4 माइनस 35/2 प्लस 5, नाउ 4 49 माइनस 70 प्लस 20, तो ये कितना हो गया माइनस 50 माइनस 50 हो गया स्टूडेंट 1/4 आ गया, माइनस 1/4। ओके, तो y की वैल्यू भी आ गई। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, एकदम से हम ये क्लिक करने लग जाते हैं, बट हमें किसकी इक्वेशन आनी है, टेंजेंट की, दैट इज y माइनस प्लस 1/4, x की वैल्यू है x माइनस 7/2। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब यहां से ये पॉइंट पिक करने, इसमें पुट करके चेक करना है कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि पहला पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ये जल्दी हो जाएगा ना। तो 7/2 करे तो 7/2 माइनस 7/2 ये 0 आ गया, और यहां पे y 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0, नो, तो ये तो नहीं है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, y 7/2 प्लस 1/4, 2 1/4 माइनस 7/2, समझ रहे हो स्टूडेंट। अब देख लो, आपको ये दिख रहा होगा, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी नहीं हो सकता, क्रॉस। समझ रहे स्टूडेंट, कैलकुलेशन नहीं होता मैथ्स में, हमेशा स्पीड बनानी है हमें। नेक्स्ट वन 1/8 माइनस 7, तो y माइनस 7 प्लस 1/4 इक्वल टू 2, x की वैल्यू है आपकी माइनस 7 माइनस 7/2। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -28 माइनस 27/4, यही बना ना स्टूडेंट। x की वैल्यू मैंने स्टूडेंट गलत डाल दी, ये पॉइंट था 1/8। ओके, नाउ 2 यहां पे 8 आ गया, और ये आ गया 1 माइनस 4 28, तो माइनस 27/4 एंड माइनस 27/4, मतलब सेम आ गया, तो इसमें सी आंसर। तो इसमें ये कैलकुलेशन है, डेट्स इट, पर क्वेश्चन करने वाला है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा ये बहुत टिपिकल है, जैसे इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें टिपिकल है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये पार्ट आपको अब क्लियर है। अब इसमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, लाइक अ एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो पहले हम उसकी थ्योरी देखते हैं एंड देन क्वेश्चन करते हैं। नाउ एंगल बिटवीन टू कर्व्स का बेसिक मीनिंग क्या है स्टूडेंट, ये दो कर्व है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, दो कर्व है, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा होता है, ये या ये। नाउ स्टूडेंट ये निकालना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये एक सिमेट्री स्मूथ कर्व चला है, तो चेंज होता रहेगा एंगल। तो इसीलिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें कि इस पॉइंट पे दोनों के रिस्पेक्ट में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लाइक दिस है और लाइक दिस है, तो ये दोनों टेंजेंट हो गए। तो अगर मैं इसको इस साइड देखूं तो ये ऐसे हो गया, तो इनके बीच का एंगल मतलब लाइन के बीच का एंगल, लाइन 1 लाइन 2 इनके बीच का एंगल हो गया। तो कंसेप्ट क्या यूज करते हैं, अगर हमें एंगल बिटवीन टू कर्व निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये माइंड में रखेंगे आप, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन, अपने रिस्पेक्टिव फंक्शन के। नाउ तो अब करना कैसे है, तो पहला पॉइंट आता है इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टेप 1 इज टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फंक्शन, ये fx है gx है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है, दोनों को सॉल्व करके। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, फाइंड
डिफरेंशिएशन मींस फाइंड स्लोप। मैंने अभी आपको कहा ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप डिफरेंशिएशन के थ्रू निकलता है। दोनों का स्लोप निकालेंगे एंड ये पॉइंट पुट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। स्लोप मतलब ये, इसका ऐसे सोचो, ये m1 आ गया, ये m2 आ गया, एंड देन एंगल बिटवीन लाइंस मींस एंगल बिटवीन टेंजेंट इज tan थीटा। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था m1 माइनस m2, तो उसकी जगह ये हो जाएगा। देखो हम कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, जैसे 2019 में आया था थीटा, तो आपको देखो इसमें दो कर्व ये और ये दो कर्व चाहिए, तो हमारा स्टेप 1 क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों को इक्वल रख दो, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर 8, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2। ठीक है स्टूडेंट, अब y निकाल लेते हैं, किसी भी एक में पुट करके निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आई थी, तो 2 प्लस 4 6, y की वैल्यू 6। तो किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये, और पूछा क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 0 to 90 मींस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। बट इन्होंने क्या करा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या ले लिया, मोड tan थीटा, मतलब नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, दोनों हम इंक्लूड कर लेंगे। तो कोई सा भी पॉइंट लो तो सेम ही आएगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट ये है ना, ये एक एक्यूट बनेगा तो ये एक ऑब्ट्यूज बन जाएगा, तो सेम आएगी, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। तो हमने 2,6 ले लिया। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले की, इसको मैं f डैश x लिख लूं तो ये आया -2x, तो f डैश x1 दैट इज 2 -4। दूसरे को g डैश x कर देते हैं, दैट इज 2x, तो g डैश x 2 दैट इज 4। ये आ गया हमारा। अब सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, tan थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट 4 प्लस 4 ओवर 1 -16, ओके, दैट इज 8/15। तो आंसर इज बीटा। अब देख रहे हो स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए एक और क्वेश्चन जो लाइक परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है। नाउ 2018 में कैसा क्वेश्चन आया स्टूडेंट, दो कर्व दे रखे और इन्होंने इसमें एंगल दे दिया कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नाउ स्टूडेंट एक चीज याद रखेंगे, राइट एंगल को हम ऑर्थोगोनल कट भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल ये आपके एनसीईआरटी में भी यूज हुआ है, तो इस चीज का याद रखो। तो 90 डिग्री का मतलब है जो वो दो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इट मीन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस f डैश x1 इंटू g डैश x1 किसके इक्वल होगा, -1। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, b की। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं x1 y1, ये हमने लेट किया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वो वाला पॉइंट है जहां पे दोनों पे टेंजेंट बने, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी। तो हम स्लोप निकालें, तो पहला आएगा 2y, y डैश इज इक्वल टू 6, y डैश इज इक्वल टू 3/y। ओके, नाउ पॉइंट पे करें तो ये y1 आ जाएगा पर्टिकुलर स्लोप। दूसरे का पार्ट की बात करें तो ये आएगा 18x1 प्लस 2by1 y डैश इक्वल टू 0 एंड y डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट -9x1 ओवर by1। तो ये दो स्लोप आ गए आपके, इसको इसमें पुट करेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये बन गया 3y1 इंटू -9x1 ओवर by1 इक्वल टू -1 -27x1 ओवर by1 स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट आपको पता है कि जो x1 y1 है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मीन y1 स्क्वायर इक्वल टू 6x1। तो y1 स्क्वायर की जगह हम 6x1 डाल दे तो x1 27x1 b 6x1 इक्वल टू 1, x1 से x1 कट गया 3 9 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 9/2, दैट्स इट। तो आंसर इज खत्म। तो समझ रहे क्वेश्चन सिंपल था, बस ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान रखना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज, उसमें भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए। तो देखें रेट ऑफ मेजर में जो आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट
कभी भी लिखा हुआ है इंक्रीज, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, इंक्रीज में आपने प्लस लेना है, dh/dt, और अगर लिखा हुआ डिक्रीज तो आपने यूज करना है -dh/dt। पॉइंट समझ रहे हो? इंक्रीजिंग मतलब लाइक पानी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो -dh/dt। पानी भर रहे हैं एक टैंक में तो हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब +dh/dt। पहला पॉइंट ये। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आपको बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, सरफेस एरिया क्या होता है, वो सारे फॉर्मूले आप लोग खुद पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ अब क्या आता है कि इसमें किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन करते वक्त आपने माइंड में क्या रखना है कि कम से कम वेरिएबल यूज करना है, इसको प्रॉपर एनसीईआरटी वे में सॉल्व करना है। जैसे कि देखो स्टूडेंट क्वेश्चन ये 2019 में भी आया, 2020 में बहुत कम आते हैं इसके क्वेश्चन, अगर आते भी हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने कहा एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोशिश करो डायग्राम बना लिया, ठीक है, उसका रेडियस आपको बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर, हैज अ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस मतलब ये बाहर में एक थिकनेस से बनी हुई है इसके, तो मतलब लेट से इसकी थिकनेस को हमने क्या लेट कर लिया, x। ओके, नाउ आइस अराउंड इट, आइस इज मेल्टेड एट अ रेट, स्टूडेंट ये चीज समझनी है आपने, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यहां पे आपको ट्रैप कर सकते हैं क्वेश्चन में और गलत कर देंगे। तो आपने इस चीज में यह मिनट है तो आंसर भी आपका मिनट में आएगा, ये चेक कर लेना कि सेकंड, तो आपने फिजिक्स में पढ़े होती हैं चीजें, डायमेंशन कैसे चेंज करना है। तो ये एक तरह से हमारे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम, वो भी क्या, dv बाय टाइम dt इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर जो भी है क्यूब, एंड थिकनेस इज 5 सेंटीमीटर। तो क्या चेंज आया है, तो सबसे पहले हम चेंज की बात करें तो हम वॉल्यूम लिख लें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब को क्या कर लें 10 प्लस x का होल क्यूब, ये बन गया। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला ही आपको फाइंड क्या करना है, देन द चेंज ऑफ थिकनेस, थिकनेस को हमने क्या लिया x, मतलब हमें निकालना है dx/dt, तो पुट कर दें तो dv/dt 4π/3 इंटू 3 10 प्लस x का होल स्क्वायर dx/dt। ओके, बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 50, 3 से 3 4π 10, x की वैल्यू क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 5 15 का होल स्क्वायर dx/dt हमें निकालना है। तो स्टूडेंट कर लें ये 25 2 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहां 5 और 5 कैंसिल हो गया, 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया 9 to the 18, तो ये कितना आ गया 1/18 पाई इज इक्वल टू dx/dt, तो आंसर इज बीटा, करेक्ट से। तो समझ रहे हो, तो था यही छोटा सा फॉर्मूला, बट ये इक्वेशन तभी लिख पाओगे जब आपको स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आता होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक और लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बेस्ड वाला, रिलेटेड टू रेट ऑफ मेजर। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, x क्यूब इक्वल टू 12y, एक कर्व दे रखा है और आपको इंटरवल निकालना है किसका, x का, फॉर विच एब्सिसा, जान के इस टाइप के वर्ड यूज किए जाएंगे, एब्सिसा किसको कह देते हैं हम, x को, ऑर्डिनेट किसको कह देते हैं, y को। तो इसने कहा एब्सिसा में जो चेंज हो रहा है वो फास्टर देन है ऑर्डिनेट से। पहले इसका मीनिंग समझे, एब्सिसा का चेंज मतलब dx, ऑर्डिनेट का चेंज मतलब dy, तो इसके चेंजेस इससे क्या है ज्यादा, तो इसका मतलब dx ओवर dy इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हैं। एंड पॉजिटिव ले लेंगे हम इसको, मतलब इंटरवल निकालना है कि इट ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव का रोल ना रहे, मॉड लगा लेंगे। अब करें क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसका मतलब मेरे को dx/dy की वैल्यू चाहिए, तो डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आएगा 2x, सॉरी 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 dy बाय dx एंड dx बाय dy इक्वल टू 4/x स्क्वायर। स्टूडेंट
ये x इधर आ गया, ये इस साइड आ गया अगेन। नाउ बस पुट करना है, तो 4/x² इज ग्रेटर देन 1। नाउ दिस इज x² -4 इज लेस देन 0, तो x इज बिलोंग बिटवीन -2 to 2। ये आ गया आंसर। तो समझ रहे, क्वेश्चन इजी रहेगा ये, बट इंटरप्रिटेशन इसकी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आई थिंक क्लियर है, रेट ऑफ मेजर क्लियर है अब आपको, टेंजेंट नॉर्मल क्लियर है। रोल्स थ्योरम आप एनसीईआरटी से आप कंप्लीट करें तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर वो आए तो। बहुत कम आते हैं, वो आईआईटी में आते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम एंड इंक्रीज, वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।